अगर सीएससी इन 10 कामों को कर दे तो जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं वो अपने सेंटर पर 101% फोकस के साथ काम करेंगे, अच्छी खासी कमाई करेंगे, महीने में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे और जो सीएससी बीएलई भाई हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। और वो 10 पॉइंट मैं अपनी साइड से रख रहा हूं और जितने भी सीएससी बीएलई भाई मेरी इन बातों से सहमत हों तो वो कमेंट करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। मेरी सबसे पहली डिमांड है कि जो बीएलई भाई हैं उनको सीएससी की तरफ से फिक्स सैलरी मिलनी चाहिए। दोस्तों, आप किसी के लिए भी काम करो, किसी भी संस्था के लिए काम करो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो तो आपको कुछ ना कुछ फिक्स सैलरी मिलती है। उसके अलावा आप कुछ टारगेट कंप्लीट करते हो तो आपको बोनस के रूप में पैसा मिलता है, कमीशन के रूप में पैसा मिलता है, इंसेंटिव के रूप में पैसा मिलता है। लेकिन सीएससी में सिर्फ और सिर्फ कमीशन के रूप में ही पैसा मिलता है। सीएससी इसके अलावा कोई भी चीज नहीं देती। तो सीएससी अगर बीएलई भाइयों की एक फिक्स सैलरी फिक्स कर दे, जिससे क्या हो कि सीएससी बीएलई भाई को अगर कस्टमर ना भी मिले तो भी सीएससी की तरफ से उन्हें पैसा मिले तो सीएससी भाई के लिए बहुत ज्यादा राहत की बात हो जाए। ज्यादा सैलरी नहीं रखी, 200 रुपए पर डे, 300 रुपए पर डे, यानी कि 6,000 7,000 रुपए पर डे की भी सैलरी सीएससी की तरफ से बीएलई भाइयों को हर महीने दी जाए तो बीएलई भाई बड़ी इच्छा से काम कर सकेंगे। दूसरी मेरी डिमांड है कि सीएससी जो है अब हर किसी को अपना सीएससी सेंटर देते जा रहा है, जिससे क्या होता है एक छोटी सी जगह पर कम से कम 5 से 6 सेंटर हो जाते हैं। वहां पे क्या होता है उनमें आपस में कंपटीशन बहुत हो जाता है। सीएससी सेंटर है वो लड्डू की तरह बांटना शुरू कर दिया, जैसे प्रसाद बांटते हैं ना कि तुम भी ले लो तुम भी ले लो, तो हर किसी को प्रसाद दे दिया जाता है, किसी से मना नहीं किया जाता। तो सीएससी ने सेंटर उसी हिसाब से बांट दिए कि जो आया उसी को दे देता है, जिससे क्या होता है कि जिनके अच्छे खासे सीएससी सेंटर चल रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, तो दूसरे लोग जब सीएससी सेंटर लेते हैं वो रेट खराब कर देते हैं और जब रेट खराब होती है तो उस कंडीशन में सीएससी सेंटर उनके भी नहीं चलते और जो पहले से चल रहा था उसका भी बर्बाद हो जाता है। तो इससे क्या है, मेरी सीएससी से ये निवेदन है कि ज्यादा सीएससी सेंटर अपॉइंट ना करें, ज्यादा से ज्यादा सीएससी सेंटर ना दें, एक गांव में एक दें, एक कस्बे में एक ही सीएससी सेंटर दें, या आप उस हिसाब से देखिए जिससे कंपटीशन ज्यादा ना बढ़े। या ऐसा एक नियम बना दीजिए जैसे पेट्रोल पंप पे नियम होता है ना, एक पेट्रोल पंप और दूसरा पेट्रोल पंप पे एक दूरी होती है, उस बीच पेट्रोल पंप खुल ही नहीं सकता, लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। तो ऐसे आप एक दूरी बनाइए कि एक सीएससी सेंटर अगर यहाँ पे खुल गया तो अब 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सीएससी सेंटर नहीं खुलेगा, 10 किलोमीटर बाद सीएससी सेंटर खुल सकता है। तो इस तरीके से नियम बनाए सरकार तो उसमें हमें फायदा मिलेगा। तीसरा, ये ऑपरेटर आईडी वाला सिस्टम बंद कर दिया जाए। होता क्या है कि एक सीएससी सेंटर एक व्यक्ति खोलता है, वो अपनी 5 ऑपरेटर आईडी बांट के रखता है, तो उन्हें जब ये लगता है ना कि इस जगह पे सीएससी सेंटर किसी का अच्छा चल रहा है तो वो अपने ही भाई को बोलता है एक काम कर, ले ऑपरेटर बना देता हूं तेरे को और उसके बगल में जाके खोल दे सीएससी सेंटर, तो वहां से काम कर। तो उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, कंपटीशन बढ़ता है। तो ऑपरेटर का मतलब तो ये है कि जैसे किसी की दुकान अच्छी चल रही है तो उसी एक दुकान में बैठ के 5 कंप्यूटर पर ऑपरेटर बना के 5 लोगों से काम करवाना। लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, 5 जगह पे लोगों को बिठा देते हैं। इसके अलावा ये रेंट वाला सिस्टम और चालू कर दिया कि ऑपरेटर आईडी देके उनसे रेंट लेती है, तो इसको हटाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सीएससी आईडी का एडमिन होना चाहिए एक, और वो वहीं पर एक स्पेशल लोकेशन में, मतलब जैसे कि 10 मीटर के अंदर 20 मीटर के अंदर ही ऑपरेटर रह सकता है। जैसे ही दूरी बनेगी ऑपरेटर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ये एक तरह से हॉटस्पॉट की तरह होना चाहिए, जैसे आप अपने ऑपरेटर को इतने ही टाइम तक ऐड कर सकते हैं, इतने एरिया के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर वो इससे ज्यादा दूर जाता है तो फिर ऑपरेटर वो हट जाएगा आपके साथ से, जिससे क्या है कि एक बीएलई अलग अलग ऑपरेटर नहीं बनाएगा, जिससे अलग अलग जगह पे नई नई दुकानें नहीं खुलेंगी, तो जिससे कंपटीशन कम होगा और सीएससी बीएलई भाई अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। चौथी मेरी मांग ये है कि टीईसी एग्जाम को बंद कर देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि टीईसी एग्जाम से आपको क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपको पता होगा टीईसी एग्जाम कैसा है, जिसे पास करके हर कोई सीएससी सेंटर ले लेता है। सीएससी को लेने के लिए कोई ऐसे नियम नहीं है। क्या होता है, टीईसी एग्जाम दो, जिसके पास सर्टिफिकेट है वो सीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है, उसे मिलना ही मिलना है। अगर टीईसी सर्टिफिकेट है तो मिलना ही मिलना है। और टीईसी की सच्चाई आपको पता होगी कि टीईसी के जो क्वेश्चन है वो गूगल पे मिल जाते हैं, लोग गूगल से पढ़ के उन्हीं
के एग्जाम देके पास करके तुरंत की तुरंत सीएससी के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि टीईसी का एग्जाम बंद होना चाहिए और ऑफलाइन एग्जाम शुरू होना चाहिए, एक इंटरव्यू होना चाहिए, ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, उसके बाद दिखे कि इसे कंप्यूटर की नॉलेज है, ये कर सकता है, उन्हीं लोगों को सीएससी अलॉट करना चाहिए। ये पूरा एक प्रोसेस चलना चाहिए, पहले रिटन एग्जाम ऑफलाइन में, फिर इंटरव्यू, और फिर उस लोकेशन को देखोगे उस लोकेशन में कोई और तो नहीं है, और उसके बाद अपॉइंट करो उसके लिए एक सीएससी सेंटर ऐसे एरिया में जहां पे पहले से कोई सेंटर ना हो। तो एक इसे प्रोसेस बनाइए, ऐसा नहीं कि हर किसी को प्रसाद की तरह बांटना शुरू कर दो। मेरा अगला पॉइंट है, जैसा कि आपको पता होगा सीएससी में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, स्टेट मैनेजर होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, इन तीनों को हटा दीजिए। अब आप कहोगे कि इन्हें हटाने की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि इनसे किसी को भी फायदा नहीं होता, जितने भी सीएससी बीएलई हैं किसी को कोई फायदा नहीं मिलता। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आप मैसेज करते रहो, कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, कॉल कर दो कोई रेस्पॉन्स नहीं, नई आईडी लो तो दलाली और मांगते हैं, तो इनसे कोई फायदा नहीं। इन सभी की मिली भगत होती है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉन्टैक्ट होता है स्टेट मैनेजर से, स्टेट मैनेजर का कोऑर्डिनेटर से, सभी की मिली भगत होती है। एक दूसरे की किसी से कंप्लेन करते हैं तो कहीं कंप्लेन नहीं होती, आपस में ही वो बातें करके सुलझा लेते हैं और आपको बस बेला फुसला के काम चलाते रहते हैं और आप खुद कमाई करते रहते हैं। ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है, तो इन लोगों का कोई फायदा नहीं है, ये सरकार का वैसे ही पैसा खा रहे हैं। इसके बजाय क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूं। एक कॉलिंग नंबर चालू कर दीजिए, उस पर कोई भी कॉल करे और कस्टमर केयर वाली तुरंत कॉल उठाएं, जैसे कि आजकल अच्छी अच्छी कंपनियों के कस्टमर केयर हैं, इसी तरह से सीएससी का भी कस्टमर केयर होना चाहिए और उनको कॉल करें, सीधी समस्या बताएं और सीधा उसका समाधान हो। 48 घंटे में एक टाइम फिक्स कर दिया जाए कि उसका समाधान इतने टाइम में मिल जाएगा, उसका एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। जैसे हम कॉल करें, कोई कंप्लेन करे कि सर हमारी ये सर्विस एक्टिवेट नहीं हुई है, तो वो एक कंप्लेन नोट कर लिया करें और उसे सॉल्व कराया करें। तो इस तरीके से काम होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, स्टेट मैनेजर, कोऑर्डिनेटर सभी को हटा देना चाहिए। अगला मेरा पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति को आप सीएससी सेंटर अलॉट कर रहे हो तो उसको सभी इक्विपमेंट आपकी तरफ से मिलने चाहिए, उसको कंप्यूटर मिलना चाहिए, उसको प्रिंटर मिलना चाहिए, जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो सभी इक्विपमेंट आपकी तरफ से दिए जाने चाहिए और उसके बदले आप उनसे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं, जैसे 40,000, 50,000 या 70,000। इससे 2-3 फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? पहला, सीएससी सेंटर वही लेना चाहेगा जिनके पास 1,50,000 रुपए होंगे और जो 1,50,000 रुपए आपको देगा तो वो मन लगा के काम करेगा, कंपटीशन के लिए नहीं आएगा, वो पड़ोसी को देख के नहीं आएगा, वो अपने पैसे फंसाएगा, तो खुद अपनी जिम्मेदारी पर उस सेंटर को चलाएगा और मेहनत से काम करेगा। दूसरी चीज, सीएससी सेंटर मोस्टली स्टार्टिंग में बंद हो रहे हैं, आजकल लोग खोल रहे हैं, महीने 15 दिन तक चलाते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके जो प्रिंटर, लैपटॉप, मशीन वगैरह जो होती है वो फालतू में पड़ी रहती है या अद्दे पत्ते दामों में वो बेच देते हैं। तो जिससे क्या होता है उनका जो पैसा था वो बर्बाद हो गया, कमाया कुछ नहीं, पैसे वैसे ही चले गए। तो सीएससी अगर उन्हें ये सामान प्रोवाइड कर देगी तो होगा क्या कि सीएससी ने दे दिया, सिक्योरिटी अमाउंट ले लिया, बाई चांस बीएलई का सीएससी सेंटर नहीं चला और वो बंद करना चाहता है तो वो क्या कर, वो आपको ये सारा सामान वापस कर देगा, आप उसके पैसे वापस कर दीजिए और उसमें से कुछ डिडक्शन कर लीजिए, जैसे ईयरली डिडक्शन कर लिया करो, मंथली कर लिया करो कि अगर हम 50,000 लेंगे तो 500 रुपए हर महीने डिडक्ट किया करेंगे, 500 रुपए कट करते रहेंगे उसमें से, क्योंकि वो हमारे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सिस्टम बनाइए जिससे क्या 1-2 महीने में अगर किसी का सीएससी सेंटर बंद होने वाला है तो आप उसके पैसे वापस कर दो डिडक्शन के बाद और अपने इक्विपमेंट्स अपने पास ले सकते हो। मेरा 7वां पॉइंट है कि जितना भी काम सीएससी बीएलई भाई करती हैं उन्हें डायरेक्ट वेबसाइट से काम करना बंद कर दीजिए। मैंने देखा है कि मोस्टली काम डायरेक्ट वेबसाइट से हो जाते हैं, आपने ओपनली वेबसाइट खोल के रखी है कि कोई भी व्यक्ति जाए वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट काम करवा ले। अगर डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू काम हो जाएगा तो जो सीएससी बीएलई भाई हैं उनसे काम कौन करवाएगा? तो डायरेक्ट वेबसाइट को बंद कराइए। आपने इतने सारी सीएससी सेंटर खोल के रखी है तो उन सीएससी सेंटर पर काम आने दीजिए, काम को रोकिए मत, क्योंकि डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू सीएससी बीएलई भाइयों का धंधा चौपट होता है, तो आप उनको बंद करिए और जो बीएलई भाई हैं उनको डायरेक्ट काम दीजिए कि इनके थ्रू ही काम होगा, सीएससी सेंटर पे ही लोगों को जाना पड़ेगा और वहीं से काम करवा पाएंगे। मेरा 8वां पॉइंट है कि पोस्ट ऑफिस को बहुत सारे ऐसे काम दिए गए हैं जो सीएससी बीएलई भाई पे पहले थे, जैसे कि आधार करेक्शन का काम पहले सीएससी बीएलई भाई करते थे लेकिन अब पोस्ट ऑफिस वाले करते हैं, नंबर ऐड करने का करते थे, और किसानों की ईकेवाईसी का काम था वो पोस्ट ऑफिस वालों को दे दिया, किसानों के पैसे निकालने का काम हो गया वो पोस्ट ऑफिस वालों को दे दिया जो कि डीजीपी से होता था पहले। तो लेकिन बहुत सारे काम ऐसे सीएससी बीएलई भाई जो करते थे वो इंडियन पोस्ट को दे दिया, अब इंडियन पोस्ट के पोस्ट मास्टर उन कामों को करते हैं। तो
तो आप हमारे काम को किसी और को मत दीजिए। हमारा काम है, वो हमारी जिम्मेदारी हम कर लेंगे और हम बखूबी कर भी रहे हैं। हमारे काम में कोई दिक्कत आ भी नहीं रही है। तो जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं उनके काम को उनको करने दीजिए। पोस्ट ऑफिस या बैंकों को उनके काम को ट्रांसफर मत करिए। मेरा 9वां पॉइंट है कि जितने भी सीएससी बीएलई भाई काम करते हैं उनको पता है कि सीएससी की तरफ से कितना कमीशन मिलता है। ये छोटा सा, बहुत छोटा सा कमीशन होता है। ना तो आप सैलरी ठीक से देते हो, ना कमीशन ठीक से देते हो। तो आप एक चीज पे तो फोकस करिए, या तो कमीशन इतना दीजिए जिससे सीएससी बीएलई भाई अपने खर्चे पानी निकाल सके। आप खुद सोचिए, हम जिस दुकान में अपना सीएससी सेंटर खोलते हैं, अगर दुकान ठीक ठाक है तो 4 से 4,500 रुपए उसका किराया होता है, 1,000 रुपए लाइट का बैठता है, फिर वहां पे हमें पानी फानी की भी जुगाड़ करके रखनी पड़ती है कस्टमर के लिए, तो हमारा काफी खर्चा हो जाता है। तो उस खर्चे को निकालने के लिए कम से कम सीएससी इतना कमीशन तो दे दे कि जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा तो निकल आया करे सीएससी से। तो कमीशन रेट को बढ़ाए या फिक्स सैलरी का सिस्टम लागू कर दे और कमीशन जो अब मिल रहा है इतना ही मिलता रहे तो भी ठीक रहेगा। तो ये 9 पॉइंट मेरे थे जो मेरे को सीएससी से रिक्वेस्ट है, डिमांड है, कुछ भी बोल सकते हैं कि इन चीजों को करे तो हम बीएलई भाई अच्छे से कमाई कर पाएंगे। 10वीं आपको कमेंट करके बतानी है कि आपकी कौन सी डिमांड है जो सीएससी से आप कराना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। मेरे पॉइंट आपको वैलिड लगे या नहीं लगे वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।